बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे फैमिली से के राना, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दे दी है और वो ये ईद अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों, माँ बाप के साथ कर सकेंगे। आपको मैं पूरी कार्रवाई बताता हूँ, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब के लिए आज का दिन बहुत बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। क्योंकि एक तरफ उनके ऊपर ये तलवार लटक रही थी कि कैंट कचहरी के अंदर उनको जिस्मानी रिमांड पे भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी हुई थी, तो दूसरी तरफ उनकी आखिरी उम्मीदें लाहौर हाई कोर्ट से जुड़ी हुई थी, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चाहने वाले लाहौर हाई कोर्ट की बजाय लोहार हाई कोर्ट कहते हैं। क्योंकि ये एक तासुर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ सिर्फ शरीफ ख़ानदान को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अदालतें सबके लिए बराबर होती हैं और छुट्टी वाले दिन ये साबित हुआ कि अदालतें सारों के लिए खुलती हैं। तो इमरान रियाज खान साहब के लिए भी अदालत खुली और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला दिया। तो अदालत लगी जी जस्टिस बाकर अली नजवी साहब की लीडरशिप के अंदर, वो उसको हेड कर रहे थे। 1 बजे समाअत शुरू हुई और इससे पहले हुआ कुछ इस तरह के थाना सिविल लाइन्स ने कैंट कचहरी के अंदर पेश करना था इमरान रियाज खान साहब को जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि उससे थोड़ी देर पहले मियाँ इशफाक साहब, जो कि इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, उन्होंने पटिशन फ़ाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जी ये जो मुकदमात हैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर बगावत से मुतल्लिक जो दफ़ात लगी हुई हैं, बगावत की लगी हुई हैं, ये हुकूमत के अलावा कोई इंडिविजुअल नहीं लगा सकता। कोई भी इनफरादी शख्स उठ के बगावत से मुतल्लिक मुकदमात नहीं दर्ज करवा सकता। तो इनको खारिज किया जाए और ये जितने भी मुकदमात इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं ये बदनीयती पर मबनी हैं और इमरान रियाज खान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। सो अदालत से दरख्वास्त है कि इनको खारिज किया जाए। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह के एक तरफ दोपहर को कैंट कचहरी के बाहर माहौल बना हुआ था कि वकला और बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान रियाज खान के हक़ में कैंट कचहरी पहुंची हुई थी, क्योंकि वहाँ पे थाना सिविल लाइन्स ने पेश करना था इमरान रियाज खान को और बहुत तलवार लटक रही थी सारों पे कि जी ये जिस्मानी रिमांड पे जाने वाले हैं। एट द सेम टाइम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके वकील पहुँचते हैं और ये दरख्वास्त दायर कर देते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि कैंट कचहरी के जितने भी उनके साथी थे और वकला बरादरी थे वो मूव कर गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब और कैंट कचहरी में ये दरख्वास्त की गई कि देखें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पटिशन फ़ाइल हो चुकी हुई है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको मुलतवी कर दें, डिले कर दें अनटिल अनलेस के लाहौर हाई कोर्ट से डिसीजन आ जाए। तो कैंट कचहरी से भी उनको रिलीफ मिल गया और उसको पेंडिंग कर दिया गया। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया। जस्टिस बाकर अली नकवी साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त जज साहब हैं, नडर हैं, बेखौफ हैं, मेरिट पे वो डिसीजन देते हैं और उन्होंने उनको बेल दे दी है। और इमरान रियाज खान साहब ने ये माना और ये कहा है कि वो बेल पे जब जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जो उनके ऊपर मुकदमात हैं। जैसा कि उनके ऊपर मुकदमात अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं कि उनके ऊपर बगावत से मुतल्लिक मुकदमात हैं कि जी उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की कि जी आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है उनकी। उसके अलावा उन्होंने हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत बार बार कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जो कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको जो मेडल मिला सऊदी अरब की जानिब से, उसके ऊपर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी क्यों सऊदी अरब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को ये मेडल दिया। इस तरह उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुकदमात थे कि इमरान रियाज साहब ने स्टेट को, पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, उनके ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। तो ये उनके ऊपर मुकदमात चल रहे थे, बगावत की दफ़ात थी। तो उन्होंने ये फिर अंडरटेकिंग दी है कि मैं बाहर जब जाऊंगा, जब मैं बेल पे होऊंगा, तो मैं इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दूंगा। अच्छा जी, अब होगा ये कि जो नेक्स्ट वर्किंग डे है, कमिंग वर्किंग डे के ऊपर ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। और अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि सूरत हाल कुछ ये भी है कि थोड़ा सा अगर आपको मैं पीछे लेके जाऊँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है इमरान रियाज साहब के लिए, क्योंकि ये एसाब शिकन लड़ाई वो लड़ रहे थे, आपके ये नर्व्स की लड़ाई थी कि इस्लामाबाद से
थोड़े फासले पे टूल प्लाजे पे उनको रोक लेते हैं। वो वीडियो भी आपके सामने आई जिसमें वो गाड़ी से निकलते हुए एक वीडियो बना रहे थे कि जी ठीक है जी कुर्बान, मैं ये गिरफ़्तारी भी दे देता हूँ, और उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी। तो सबसे पहले वो अटक पहुँचे जी, अटक पुलिस ने उनको पकड़ा और वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने, सिविल मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हुए, और वहाँ पे भी वो समाअत चली थी। और वहाँ पे जब समाअत चल रही थी तो इमरान रियाज खान साहब के वकील ने टाइम मांगा था मजिस्ट्रेट साहब से, तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको टाइम दिया था और जी 5 घंटे उनको टाइम दिया था। और उसके बाद समाअत जब शुरू हुई थी तो 1 घंटा से ज़्यादा दलाइल दिए थे इमरान रियाज खान साहब के वकील साहब ने, और उसके बाद फ़ैसला महफूज हुआ था। और जब फ़ैसला सुनाया था मजिस्ट्रेट साहब ने तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी हदूद में नहीं है, ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, तो ये FIA को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो फिर अटक से हुआ ये था कि इमरान रियाज खान साहब को FIA की जानिब भेजा गया था, FIA अदालत में। वो कहाँ पे जी? वो रावलपिंडी में है। तो बाकी जो पुलिस थी वहाँ पे, जैसे कि चकवाल की थी, गुजरात की थी, वो उनको उनके शहरों में वापस भेज दिया गया था। और फिर वहाँ से इमरान रियाज खान साहब को प्रेजेंट किया गया था FIA अदालत में पिंडी में। और उसके बाद ये चीज़ सामने आई थी कि वो उनकी भी दायरा इख्तियार में नहीं आता है। अच्छा, ये आपस में इनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। जो सरकारी वकील थे और जो इमरान रियाज खान साहब के वकील थे, उस हेयरिंग के अंदर इनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। और जब मजिस्ट्रेट साहब इनसे सवालात कर रहे थे सरकारी वकील से, तो बहुत से सवालों पे वो खामोश थे, उनके पास जवाब नहीं थे। अच्छा, जब FIA से केस फारग हुआ तो इनको फिर चकवाल मूव करना पड़ा, और चकवाल से फिर लाहौर इनको मूव किया। और तो ये बहुत ज़्यादा असाब की लड़ाई थी, असाब शिकन केस था, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक बंदा जो कल तक हीरो था, सबके दिलों की धड़कन था और बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग थी। अगर हम उनके YouTube चैनल की बात करें तो 3 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पे उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे तो उनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उनसे एग्री करें या ना करें, किसी से एग्री करें ना करें, तो रेड लाइंस वो पार कर गए थे, क्योंकि आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, आप पाकिस्तान आर्मी को हिट नहीं कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिट नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न है हमारी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। जैसे इस्लामाबाद में है ना जी कि आप रेड जोन में नहीं दाखिल हो सकते, इसी तरह कुछ लिमिट्स होती हैं, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी है जहाँ पे उठ के जिसका दिल करता है पाकिस्तान आर्मी को बोलना शुरू कर देता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को बोलना शुरू कर देता है, सदर को बोलना शुरू कर देता है, वज़ीर आला को बोलना शुरू कर देता है, हम हर एक को बोलना शुरू कर देते हैं। आप ये रवैया ज़रा बरतानिया में जाके करके देखें ना, मलका को आप बोल के देखें, अमेरिका में आप अपना किसी को बोल के देखें, आप न्यूजीलैंड में बोल के देखें, आप मगरिब में किसी भी अच्छे मुल्क में जाके आप किसी पुलिस वाले के साथ उलझ के देख लें। आप उनके प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ दें, उनके सदर को तो छोड़ दें, आप उनके निचले दर्जे के जो हैं उनके किसी जज को बोल के देख लें। यहाँ पे आपका दिल करता है आप लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट कह देते हैं। तो ये चीज़ें आप माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। ये जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, ये जो मगरबी ताकतें हैं जिनको पाकिस्तान एक आँख नहीं भाता, जिनको पाकिस्तान का वजूद एक आँख नहीं भाता, ये उनकी साजिश है कि अदारों से यकीन हटा दो, फ़ौज से यकीन हटा दो। आपके पास है क्या? हमारे पास फ़ौज है, फ़ौज ही हमारी सरहदों की हिफाजत करती है ना। ज़रा सोच लेना चाहिए हमें। इमरान रियाज खान साहब हमारे शहरी हैं, हमारी जान है, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है, आपकी जब 3 मिलियन की फॉलोइंग है ना, 30 लाख बंदा आपको फॉलो कर रहा है, सुनता पता नहीं आपको शायद 50 लाख बंदा होगा, तो आप उनको क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? क्या आप उनको टीके लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ़ के बारे में आप फजूल बात करें? कच्चे ज़हन भी आपको सुन रहे होते हैं, उनको सही गलत की तमीज़ नहीं होती, वो आपको सुनेंगे, वो वैसे ही आगे अपना बोलना शुरू कर देंगे। अभी रिसेंट पास में जो आपने वाक़या देखा है एहसन इकबाल के साथ जो हुआ है, कच्चे ज़हन है, नहीं पता, ग्रूम्ड नहीं है। आपने हम सब ने मिलके अपनी आने वाली नस्लों को ग्रूम करना है। तो क्या ग्रूम कर रहे हैं हम कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उसको लान तन करना शुरू कर दें? इदारों को मुनज़्ज़म करना है आपने और हम नहीं करना है। तो इसलिए जो भी लड़ाई है उसको डेकोरम जो है उसका ख्याल रखें, अप्रोप्रिएट वे में लड़ें, अदालतों में जाके लड़ें और डिसेंसी का ख्याल रखें। आर्मी और हुकूमत खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें ना करें,
अपनी लिमिट्स में हमें रहना चाहिए, अपने इदारों को मजबूत बनाएं, उन पे अपनी आवाम का यकीन बनाएं। और सलाम पेश करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को, और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे नौजवान बहन भाई हैं वो ये ज़रूर अब ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे पैगाम जारी करेंगे कि छुट्टी वाले दिन अदालतें लगी हैं बाकियों के लिए भी, इंसाफ दिया है अदालतों ने सबको। इमरान रियाज खान साहब को छुट्टी वाले दिन बेल दी गई है, अदालतें लगी हैं। छुट्टी वाले दिन जहाँ पे उनको जिस्मानी रिमांड पे लेके जाया जा रहा था वो रोक दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया पे लाहौर हाई कोर्ट का टॉप ट्रेंड लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।